हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 18 सितंबर के करंट अफेयर। एमी अवार्ड्स दे दिए गए हैं 2024 के, और जो लॉस एंजलिस में आयोजित हुए थे। इसमें आउटस्टैंडिंग टॉक सीरीज के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है द डेली शो को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में मिला है लियोनार्डो मॉरिस को इनकी फिल्म फार्गो के लिए। आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है जेसिका गनिंग इनकी फिल्म बेबी रेंडियर के लिए। लीड एक्टर को मिला है रिचर्ड गेड, ये भी बेबी रेंडियर में थे। लीड एक्ट्रेस का मिला है जोडी फोस्टर को। अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने इसे अपना सीएफओ नियुक्त किया है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अभिनव शर्मा, गौतम अडानी, सौरभ शाह, योगेश रावत। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को अपना सीएफओ नियुक्त किया है। सौरभ शाह 1 अक्टूबर 2024 से अडानी ग्रीन एनर्जी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया, जो वर्तमान में अडानी एंटरप्राइजेज में डिप्टी सीईओ पर है, और ये फुनसोक वांग्याल की जगह लेंगे। इसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया। रिलायंस, डीआरडीओ, एनएमडीसी, टाटा। दोस्तों, एनएमडीसी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। ये कंपनी है नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। एनएमडीसी लिमिटेड को नीति प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शीर्ष क्षेत्र श्रेणी में दिया गया। जी प्रियदर्शनी, जो एनएमडीसी के हेड है, इनको यह पुरस्कार हिंदी दिवस समारोह 2024 और चौथे अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। सशस्त्र सेना बल के नए महानिदेशक को नियुक्त किए गए। अमृत मोहन प्रसाद, राजीव गौर, भगत सिंह, भूपेंद्र द्विवेदी। दोस्तों, अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया। इनके पहले थे दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी की स्थापना 1963 में की गई थी, और इन्होंने दलजीत सिंह चौधरी का स्थान लिया। दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन 17 सितंबर से शुरू हुआ। यह सम्मेलन सिर्फ स्तरीय वार्षिक आयोजन नहीं, साल में 2 बार होता है, जिसमें नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक, परिचालक और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श होता है। थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। ये किस देश के थे? जापान, इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका? तो दोस्तों, ये फ्रांस के थे। इन्होंने 16 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1965 को हुई थी, maastricht संधि लागू होने के बाद। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम के विश्वविद्यालय में। अभी हाल ही में किस बैंक ने शिक्षा भुगतान शुरू किया? तो दोस्तों, एच एस बी सी HSBC बैंक ने शिक्षा भुगतान शुरू किया है। HSBC इंडिया ने 600 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेज को सीधे ट्यूशन फीस भुगतान की सुविधा के लिए एक बेसिक शिक्षा भुगतान सेवा शुरू की है। जैसे मान लो आप कभी किसी दूसरे देश में पढ़ते हो, तो वहां पे ट्यूशन फीस देने के लिए इन्होंने सीधा एक सरल आसान तरीका चालू किया है। HSBC का फुल फॉर्म हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई, गोवा, इंदौर या लखनऊ? दोस्तों, ये गोवा में हुई थी। मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल
इसका गठन हुआ था मई 1957 में। दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर पेन से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है। इस मंत्रालय ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या उद्यान मंत्रालय? तो दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल व्यापार और औद्योगिक मुद्दों में संबोधित करने के लिए एक प्रत्यक्ष और पारदर्शी चैनल प्रदान करने के लिए हितधारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर नवजात बछड़े दीप ज्योति का स्वागत किया। उसका नाम दीप ज्योति। भारत ने G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों, ये आयोजित की गई थी ब्राजील के कुआइबा में। केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, ये रामनाथ ठाकुर जी। ब्राजील में भारत के राजदूत सुरेश रेड्डी और संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फ्रैंकलिन एल, जो 12 से 14 सितंबर 2024 को ब्राजील के कुआबा में हुई थी। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन विषय पर एक संवाद आयोजित किया था। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? दुबई, अल्जीरिया, फ्रांस या ब्रिटेन? दोस्तों, इसका आंसर है अल्जीरिया। मुख्यालय, सॉरी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है और किसकी स्थापना हुई थी 2014 में? समाचार में रही येदुला जनजाति किन राज्यों में निवास करती है? ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में निवास करती है। स्टार्टअप्स के लिए समृद्ध योजना का दूसरा समूह किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किया। योजना का लक्ष्य 125 स्टार्टअप्स को 40 लाख तक की फंडिंग के साथ समर्थन देना है। यह भारत के सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य मेंटरशिप प्रदान करके और उत्पाद विकास में सुधार करके 300 स्टार्टअप तक पहुंचना है। सुभद्रा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? दोस्तों, सुभद्रा योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में महिला केंद्रित सुभद्रा योजना शुरू की, जिससे 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। जिसके तहत 21 से 60 वर्ष के सभी पात्र लाभार्थी 2024-25 से 28-29 के बीच 5 साल की अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, 10,000 रुपए हर साल मिलेंगे। कई बार हमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वन लाइनर याद नहीं रह पाते, तो उसको हम थोड़ा डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं, इससे कुछ चीजें दिमाग में रह जाती है। टाइम पत्रिका की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी सूची में शीर्ष पर कौन है? टाइम्स की कल रिपोर्ट आई थी, इसमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में एप्पल है। सबसे शीर्ष इसमें कंपनी एप्पल है। और इंडियन कंपनी में सबसे टॉप पर है HCL टेक। ये इंडिया में टॉप पर है और इसने टॉप 10 में भी जगह बनाई है अपनी। आतिशी नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया। नीति आयोग ने किस शहर में उच्च शिक्षा के लिए एजुसिटीज का प्रस्ताव रखा?
दिल्ली, मुंबई, आगरा या लखनऊ? तो नीति आयोग ने मुंबई में एजी सिटीज का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो नरेंद्र मोदी ने ओडिशा राज्य में 3800 करोड़ की ये तो परियोजनाओं का शुभारंभ किया। में 2800 करोड़ जो रेलवे में खर्च किए जाएंगे और 1000 रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग में, 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग में। प्रधानमंत्री मोदी ने तूतीकोरिन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया और इसे भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे का नया सितारा भी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें जल सप्ताह का शुभारंभ किया। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये क्लास आज यहीं पर खत्म होती है। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।